ज्यादा रहा देह परिवार आखिर क्या किया मेरा बेटा जो आप उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ इसका गुनाह जानना चाहती हो। आज जिसने जो गुनाह किया है, अगर सच्चाई जानोगी ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। सच्चाई जानना चाहती हो? ये शराब के नशे में अपनी दादी माँ की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा। नहीं स्वामी, ये हत्या के लिए मेरा बेटा मर तो सकता है, लेकिन कभी इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता है। अरे जरा सोचिए स्वामी। अरे भैया, शराबी शराब के नशे में कुछ भी कर बैठे, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ अपने बेटे के पास, उसका मुंह सूंघ करके देखो कितनी शराब पी रखा है। घर से आगे बहुत बदबू आ रहे थे। रोड पाए विश्वास हो गया है। अब कटघर से जाऊंगा लिखा है कमर में लौटिया बाजी। या मेरे लाल जिस दुनिया क्या मैं झटकेगा तूने सब की रखा है। स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा शराब पी रखा है, शराब के नशे में कुछ भी कर गया होगा, लेकिन स्वामी मेरे बेटे को आप फांसी की सजा मत दे, और भी बहुत सारी सजाएं हैं, कोई दूसरी सजा दे सकते हैं। क्या जरूरी है कि फांसी की सजा दे आप? हमने हुक्म सुना दिया है फांसी का, और इसे फांसी अवश्य मिलेगी। अगर तुम नहीं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती हो मरता हुआ, तो चली जाओ। आप कहें तो आदेश छोड़ कर आओ देवरानी जी। देखिए देवरानी जी, बुरा मत मानिए, आप भी माँ है, दादी माँ भी माँ हो, तो बेटे से बढ़कर प्यार करते हो, लेकिन इसने ऐसा घटिया हरकत किया मेरे साथ, शायद कोई लौटा नहीं करेगा ऐसा। आप यहाँ के सम्राट हैं, रियासत की देखभाल करना आपके हाथ में है, साफ करना आपके हाथ में है। आप जैसा चाहेंगे मर्जी, आप इंसाफ कीजिए, मेरे साथ की गुनाह किया आप छोड़ दें। आप घबराइए नहीं, अपना हो जाता है। आप घबराइए भाई माँ, हिसाब तुम्हें मिलेगा। साफ मिलना चाहिए। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन आप याद रखो कि अगर जो तेरे बेटे को कुछ हो गया तो इस हवेली से एक लाश नहीं बल्कि दो लाश जाएगी। एक लाश होगी मेरे बेटे की और दूसरी लाश मेरी। मैं भी अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने जीते जी अपने लाल को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे की आंचल फैला के अपने लाल की जान की भीख मांगती हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक हो गई है, आज मैं मजबूर हो गया हूँ तुम्हारी हस्ती, तुम्हारी ममता के सामने। ठीक है, हमने हुक्म दे दिया फांसी का, ठीक है, आप फांसी से नहीं देंगे। और भी सजाएं हैं, आप चिंता मत करिए, आपको इंसाफ मिलेगा। साफ मिलना चाहिए। दरवाजा इसे फांसी के तख्ते से नीचे उतारो। हम इसे फांसी नहीं देंगे, इसे देश निकालने की सजा देंगे। इसके आंखों में कुछ मांग दो और कुछ मांग करके सीमा से बाहर इसे छोड़ाओ किसी भी घर में। फिर बातचीतें संजोच नहीं पाएंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, एक सम्राट के नाते हमारा धर्म, मेरा कर्तव्य, क्योंकि ही अगर रियासत के कोई देवता हमारे ऊपर उंगली न उठा सके, इसलिए नहीं स्वामी, ले जाओ से। मेरे बेटे को कहीं मत दीजिए। ये हमने कह दिया तो कह दिया। ले जाओ से।
और क्षत्रिय धर्म का जो कर्तव्य है उसे हमने पूरा किया है। आराम से राजमहल ले जाओ। आओ आओ भैया। बहुत अच्छा खेल तुमने खेला। एक ही झटके में काम तमाम कर दिया। ऐसा झटका लगा दिया कि सारा झटके में झटका हो गया। अभी क्या देखा है जहां से तेरे बेटे को हमें तो इजाजत से दूर करवाई, हमें तो तुझे दुनिया से दूर करवाई। प्रिय मालूम नहीं कैसे कि नवा हराम जानी यही तो हम बात साली, अगर ये बीच में नहीं आती तो फांसी की सजा इसी वक्त हो जाती, लेकिन ये साली ना मालूम कैसे बीच में आ गए। लेकिन छोड़ो मतलब वो गया राजरिया से बाहर ये हमारे क्षेत्रों पे और वहीं से सिर भाग जीते लौटकर आ जाएगी। बच्चे का नहर नहर से तो हम फिर बाद आज चलते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद देखो फिर आगे क्या खेल। महाराज का आदेश है कि मैं हीरागढ़ रियासत से निकाल कर तुम्हें दियाबान जंगल में छोड़कर वापस चला जाऊंगा। और महाराज का आदेश है कि दोबारा हीरागढ़ रियासत की तरफ नजर आए या किसी सिपाही को दिखे तो तुम्हारा सर कलम करके महाराज के समक्ष पेश करेगा। मैं चलता हूँ। दादी माँ ने मेरे साथ क्या क्या शुरू किया, क्या क्या जुल्म किया। दादी माँ दादी माँ तुमने कहा कि शेर का शरबत मत पिलाओ, तुम्हारे कहने पे मैं आ गया। पहले तो शेर का शरबत पिलाया, बाद में तुमने नशीली पदार्थ पिला दिया। लेकिन नहीं दादी माँ, ये तुम्हारा नहीं, ये सब मेरी मुकद्दर का खेल है, मेरी किस्मत का खेल है। बिगड़ी हुई तकदीर को
नहीं दोगे मेरे बेटे चले जाओ यहाँ से मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से वरना मैं आकर घर पकड़ दूंगी। यह भगवान ये देख क्या देख रही हो इतना खूबसूरत नौजवान अभी तो ये दुष्ट दमों से मार डालता लेकिन मैंने अच्छे रूप से तैयार कर इसकी जान बचा ली लेकिन मैं इसे होश मिलाती हूँ फिर इसे पूछे कौन है मुसाफिर ए मुसाफिर डरो नहीं मैं आपसे जो पूछती हूँ उस हिसाब से तुम्हें जवाब दिया जाएगा। क्या पुकार है बता दीजिए बहुत मजबूर हो क्योंकि सारा सारी और हाल सारा करे कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो तुम? देवी जी, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? हाँ मुस्तफिर, कौन है आप? तो सुनिए देवी जी, मेरा विजय सिंह नामो
दिलों का फिशर सुन ले मेरा हाल। अभी मजबूरी कैसे अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं तेरा। आपका नाम विजय सिंह है। आप भीगा करके जवानी है, लेकिन है मुसाफिर, ऐसा तुम पर कौन सा कंस्टिट्यूट पड़ा जो आप राजमहल छोड़कर इस व्यापार जंगल में भटक रहे हैं? देवी जी, मेरे साथ चाल चली गई थी। चाल चली गई थी? कैसी चाल चली गई थी मुसाफिर? एक इतना वक्त था कि मेरी दादी माँ मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, बेटा इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक मैंने तुमको कुछ खिलाया पिलाया। हाँ देवी जी। तो हमने कहा कि दादी माँ आपका मतलब क्या है, क्या खिलाना पिलाना चाहती है? हाँ। उन्होंने कहा, बेटा आज मैं तुम्हें बेल का शरबत पिलाऊं। बेल का शरबत? हाँ देवी जी। फिर क्या हुआ मुसाफिर? हमने दादी माँ से कहा कि दादी माँ बेल का शरबत तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने पहले गिलास में बेल का शरबत दिया, दूसरे गिलास नशीली पदार्थ और नशीले पदार्थ पिलाने के बाद उन्होंने मेरे हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्या? मुझे अपने ऊपर बिठा लिया और बचाओ बचाओ चिल्लाने झूठा इल्जाम लगाकर फंसा दिया। उसके बाद मेरे पिताजी बुलाए, पिताजी आकर मुझे अपने रियासत से रियासत की बेटा मैं कहीं का नहीं ले गया। देखो मुसाफिर, ठिकाना नहीं है। जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। मैं तुम्हें सहारा दूंगी। आओ। आप मुझे सहारा दीजिए। हाँ मुसाफिर, थोड़ी देर हम इसी बगीचे पे टहलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आप परेशान ऐसी बात नहीं है मुसाफिर। हेलो, और ये आ गए अमरेश भाई। अमरेश भाई झंडापुर निवासी एक ही तरह से सीट पे 10 रुपए का स्तर पुरस्कार कालिक किया। ओ सखिया नहीं जाने